अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक बात और मैं हूं मिस मर्सीद। नाज़रीन, पाक ईरान दोस्ती के बाद अब कशीदगी जो है वो बढ़ रही है। कल हमने देखा, एक रोज़ कबल हमने ये देखा कि ईरान की जानिब से जो है वो बलूचिस्तान पर ड्रोन और मिज़ाइल हमले कराए गए, जिसकी जद में 2 शहादतें भी हुई और 3 बच्चियाँ जो हैं वो ज़ख्मी भी हुई। और पाकिस्तान ने कल बड़ा जो है वो शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत की और ईरान को ये बावर करवाया कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं या फिर जो फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी है वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं, और अगर इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए तो फिर इसका रिएक्शन भी आएगा। और साथ पाकिस्तान ने जो है वो अपना सफ़ीर ईरान से वापस बुलाने और उनका सफ़ीर जो है वो उसे मुल्क बदर करने का ऐलान भी किया था। और आज हमने देखा कि पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और उसमें जो है वो अब कोई रिएक्शन तो खैर उनकी जानिब से उस तरह का नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान ने आज जो है वो भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। यानी कि हर रिएक्शन का एक रिएक्शन, हर एक्शन जो होता है उसका रिएक्शन तो फिर आता ही है। अब जब कल उन्होंने हमला किया तो उन्होंने कहा कि जी हमारा टारगेट जो है वो ना तो पाकिस्तान की जो सिविलियन है वो हैं और ना फोर्सेस हैं। पाकिस्तान में जो कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारा टारगेट है, जिसे उन्होंने जैशुल अदल का नाम दिया कि वहाँ पे एक तंजीम है, तो हमने उसको हदफ बनाया। यानी कि हमारा वो टारगेट था, ना कि सिविलियन नहीं थे। और आज जब पाकिस्तान ने जो है वो फ़िज़ाई हमला किया और ड्रोन हमले किए हैं, तो फिर पाकिस्तान ने भी जो है वो सेम स्टेटमेंट दी है कि पाक ईरान जो दोस्ती है, चूँकि हमारे बहुत अच्छे आप लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, लिहाजा अभी जो ये हमला किया गया है और इसका मकसद जो है वो ना तो सिविलियन को नुकसान पहुंचाना है और ना ही ईरान की जो फोर्सेस हैं उन्हें नुकसान पहुंचाना है। जो अफ़गानिस्तान में मिलिटेंट तंजीमें हैं उनका ख़ात्मा जो है उन्हें या फिर उन्हें हदफ बनाया गया या उन्हें निशाना बनाया गया, जो कि अफ़गान उसमें ईरान में BLA और BLF जो है वो हमारा हदफ था। चूँकि दोनों जानिब से सेम स्टेटमेंट आ गई। अब कहा यह जा रहा है कि अगर इस तरह ये हालात जो है वो कशीदगी अख्तियार कर गए तो यकीनन ख़ित्ते की सूरत हाल के लिए बहुत ही डेंजरस होगा। जो कि इस वक्त और ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त इंतखाबात सर पे हैं और ऑलरेडी ये बातें जो है वो हो चुकी थी कि अगर पाकिस्तान में इस तरह कोई दहशत गर्दी के ख़तरात बढ़ते हैं तो शायद इंतखाबात जो है वो मुलतवी हो जाएँ, लेकिन वो होते हुए नज़र तो नहीं आ रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि जो है वो एक करारदाद भी सेनेट में जो है वो पेश की गई कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए, और मौलाना फजल रहमान ने जो है वो उस करारदाद की हिमायत भी की थी कि हाँ, चूँकि हालात जो हैं वो साजगार नहीं हैं, लिहाजा इसको जो है वो मुलतवी किया जाए। लेकिन आज हमने देखा, कल हमने देखा कि हालात जो हैं वो कशीदगी अख्तियार कर गए हैं। तो क्या पर्पज़ यही था कि इंतखाबात मुलतवी करवाए जाएँ? और चूँकि मुल्की सालमियत से बढ़ के तो कुछ नहीं होता ना, और पाकिस्तान ने चूँकि फोर्सेस ने भरपूर फिर जवाबी कार्रवाई भी की। वही बात दोबारा सेकंड करूँगी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो शायद ईरान को इस बात का इदराक नहीं था कि इतना सख्त रिएक्शन आएगा पाकिस्तान की जानिब से, चूँकि हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और पूरी दुनिया में जो है इस वक्त हमारी जगहंसाई भी हो रही है कि चूँकि बरादर इस्लामी मालिक जो हैं वो आपस में लड़ रही हैं, जो कि किसी सूरत भी ख़ित्ते की सूरत हाल के लिए अच्छा नहीं है उस वक्त, जबकि गज़ा इस वक्त हालत जंग में गिरा हुआ है। और उस सारे सिनेरियो में ये वाली जो सूरत हाल का निकलना, चूँकि अगर ऑलरेडी वहाँ पर जो है वो बेतहाशा शुदा की तादाद में हर गुज़रते दिन के साथ इजाफा हो रहा है, इंसानियत कत्ल हो रही है, लेकिन आलमी बरादरी कुछ करने से कासिर है। और खुदा न खादसा अगर इस खित्ते के हालात जो है वो ख़राब होती हैं तो आप ये तवक्को कर सकते हैं कि कहीं पे कोई आपके बचाव के लिए आएगा। कल हमने देखा कि चीन ने ये बात कही कि आप हालात स्मूथ करें और इसको जो है वो लेकिन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, लेकिन ऐसा इस वजह से भी शायद जो है वो तहम्मुल, चूँकि उसका वो स्टेक होल्डर है या फिर उसके इंटरेस्ट हैं, तो उसने ये बात कही कि आप जो है वो इसमें तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। और आज जो है वो अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है। लेकिन इसके पीछे इन दोनों इस हमले के पीछे क्या कौन कार फरमा है और ये कौन ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहा होता है, और ईरान की इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह के अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करें। इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और इसके पीछे हाथ किसका है वो भी किसी से वो चीज़ ढकी छुपी तो है नहीं है। चूँकि जो सुपर पावर है उसकी तो जो समझ लें कि अगर वो आज सुपर पावर है तो वो इसी बिना के ऊपर है क्योंकि वो दूसरों को लड़ाता है और ख़ुद उसका असला सेल होता है। तो वो अब सेम यही है कि वो जो इस्लामी
ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं वो दोबारा जो है वो उनके दरमियान एक कन्फ्लिक्ट ऑलरेडी ईरान का तो सऊदीया के साथ तनाज़ा चल ही रहा है। अब ये चाह रहे हैं कि जो वो पाकिस्तान के साथ भी एक जो तनाज़ा है दोस्ती जो है 75 साल में ऐसा नहीं हुआ कि ईरान ने इस तरह की कोई हरकत की हो जो कि उसने आज और कल जो चीज़ें जो सूरत हाल हमें देखने को मिली। लेकिन बहरहाल उम्मीद जो है वो अच्छे की जा सकती है और ये कहा जा सकता है कि इसको जो है वो सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ हैंडल किया